अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एनामेटिक अकेडमी। कैसे हैं आप दोस्तों? आई थिंक आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रेडशिफ्ट रेंडरिंग की बेसिक सेटिंग्स के हवाले से कि आपने अगर रेडशिफ्ट के ऊपर रेंडरिंग करनी है तो आपको किन बेसिक सेटिंग का ध्यान रखना है, किन एडवांस सेटिंग का ध्यान रखना है। इसके ऊपर ही हमारा जो है आज का पूरा टॉपिक होने वाला है, जिसके अंदर हम तमाम सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे जो कि प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि हमें जब हम प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं हमें अपना कैमरा साइज़ क्या रखना है, हमारा फाइल साइज़ क्या होना चाहिए, जीआई क्या होता है, एओवीज़ क्या होता है, किस तरीके से प्रोडक्शन के अंदर रेडशिफ्ट को कम से कम मिनिमम और मैक्सिमम सैम्पलिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, डी नॉइजिंग क्या चीज़ होती है, किस तरीके से आप एक मिनिमम लाइटिंग सेटअप के साथ एक मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स ज़रूरी हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स होनी चाहिए, किन सेटिंग्स को अवॉइड करना है, किन सेटिंग्स की ट्विकिंग को एडजस्ट करना है, किन को नहीं छेड़ना, किन को ऑटो जाने देना है। टोटल आज की क्लास इस जो है टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं अपनी क्लास के अंदर और मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने मास्टर लेवल तक कैसे लेके जाना है। तो चलें इसको देखते हैं। सो यहाँ से मैंने अपना माया लॉन्च कर दिया है। इस टाइम मेरे पास रेडशिफ्ट जो प्लगइन है वो अवेलेबल है। रेडशिफ्ट का मेरे पास इस टाइम जो वर्जन अवेलेबल है वो होने वाला है इस कोर्स में ट्रेनिंग के दौरान 3.5.24। ये रेंडरिंग इंजन मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम। अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये इसकी सेटिंग्स हैं जो कि मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास रेडशिफ्ट का वर्जन जो कि इस समय मेरे पास स्क्रीन पे अवेलेबल है। आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि शायद मैंने आपको बताया था कि रेडशिफ्ट को किस तरीके से लोड करते हैं। अगर नहीं भी बताया तो मैं आपको बता दूं। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे आप यहाँ से आएंगे विंडोज़ में आने के बाद आप यहाँ से आएंगे सेटिंग्स से यहाँ से आप आएंगे प्रेफरेंसेस या प्लगइन एंड मैनेजर के अंदर। सिंपली आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास रेडशिफ्ट जो है वो अवेलेबल होगा। रेडशिफ्ट की बार इस तरह से आपके सामने अवेलेबल होगी। मेक श्योर आपने करना है कि आपने दोनों चीज़ों के ऊपर चेक लगा लेना है रेडशिफ्ट के मटेरियल्स पे, इसके लोडिंग प्लगइन के ऊपर। तो इस तरह का इसका कुछ इंटरफेस है। हम इसको प्रोडक्शन लेवल के ऊपर समझने लगे हैं कि प्रोडक्शन लेवल के ऊपर इसकी क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। इसी के ऊपर हमारी जो है वो क्लास है। आज हमने बात करनी है इसकी सेटिंग्स के हवाले से कि इसमें सेटिंग्स कैमरे की मैंने शायद लास्ट क्लास में बताई थी, लेकिन एनीवे हम इसको ना बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करेंगे। आज हम इसकी प्रोडक्शन सेटिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपने सिंपल आना है माया में, यहाँ से आप आएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगी बार। यहाँ से आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे ये मेन्यू अवेलेबल हो जाएगा कुछ। यहाँ से आपने ऑर्डर की जगह पे रेडशिफ्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप रेडशिफ्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रेडशिफ्ट का बेसिकली सेटिंग बार मेन्यू आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। इसके प्रीवियस वर्जन जो कि ऑलरेडी लोगों के पास अवेलेबल हैं, जिसके अंदर मैं बात करूँ तो 2.6.41 है या इस तरह का जो वर्जन है, या 3.0.45 है। ये दो वर्जन्स हैं जो कि लोग नॉर्मली जिसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर इसकी जो सेटिंग मेन्यू है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब कि ये बिल्कुल नए वाले सॉफ्टवेयर जैसा काम कर रहा है। इस टाइम रेडशिफ्ट का 2026 जो है वर्जन अवेलेबल हो चुका है मार्केट में। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी क्लास लेके आऊँगा कि उसके अंदर इन्होंने नया क्या क्या डाला है। मेरे पास तो वो है अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको वो जो है बहुत ही लोएस्ट प्राइस के ऊपर दे दूंगा। और अगर आपको रेडशिफ्ट का ये वाला वर्जन भी चाहिए तो दोस्तों ये भी आपको बहुत ही लो प्राइस के ऊपर मिल जाएगा मुझसे। तो ये बेसिकली बिल्कुल भी फ्री नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। इसके ऊपर मैंने जो लास्ट वीडियो बताई थी इसकी इंस्टॉलेशन पे थी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इसकी
प्रोडक्शन में जो है सेटिंग्स क्या होती है रेंडरिंग की, उसके हवाले से। सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको बार नज़र आने वाला है कॉमन का, देन बेसिक का, देन एडवांस का। तो कॉमन में आते हैं। कॉमन में आने के बाद सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आपके सामने आएगा फाइल नेम। आपने सबसे पहले यहाँ पे आके आपने सबसे पहले अपनी फ़ाइल की प्रॉक्सी का नाम देना है, जो आपकी फ़ाइल प्रॉक्सी है। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसके अंदर ऐसे काफ़ी सी ऑप्शन है, इसके अंदर लेट सिस्टम्स भी हैं, बहुत चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इमेज फॉर्मेट आपके पास कौन सा होना चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज फॉर्मेट में माया IFF होगा। नॉर्मली हम OpenEXE फाइल को यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन लेवल पे, ठीक है। इसको आपने यहाँ से ये कर लेना है। ये बेसिकली एक्सटेंशन जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसके अलावा भी इसके अंदर ऑप्शन है, PNG है, टारगा है, JPEG है, लेकिन OpenEXR जो इसकी फ़ाइल है, EXR बहुत अच्छी जो है काम करती है। इस ऑप्शन को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। यहाँ से आपको किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं। एनिमेशन अगर आप करते हैं, अगर आप बेसिकली एनिमेशन के लिए इसको करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपने एनिमेशन बार को चेक कर लेना है। स्टार्टिंग फ्रेम, आपकी एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो, फ्रेम 1 है, यहाँ से आपके कितने फ्रेम्स हैं वहाँ तक आपने उसको बता देना है कि ये मेरे यहाँ तक फ्रेम्स हैं कि मैंने इसको रेंडर करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से 400, 500, 200, 2000 जितने फ्रेम्स आप रेंडर करना चाहते हो आपने इसको यहाँ से वो बताना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं ऑप्शन नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिट्स पर चैनल लिखा हुआ है। ये हाफ है 16 बिट्स के ऊपर और 32 बिट्स के ऊपर। नॉर्मली प्रोडक्शन में ये 16 बिट ही यूज़ होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूँ तो ये बार आपको यहाँ पे मिलेगी बिट्स पर चैनल की। तो ये 16 ही हम लोग यूज़ करते हैं, 32 बिट्स वैसे इसके अंदर अवेलेबल होता है। उसके अलावा आपको यहाँ से कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं। रेंडर कैमराज में आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका जोन सा कैमरा आप रेंडर करना चाहते हैं आपने वो वाला कैमरा यहाँ से सिलेक्ट करना है। एक बड़ी बेसिक टिप आपको बता रहा हूँ, रेजोल्यूशन में अगर आप आते हैं आपने टेस्ट रेंडर के ऊपर इसको कम भी रख सकते हैं, 640 रख सकते हैं, 480 भी रख सकते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप इसको करते हैं, आप समझते हैं कि आपका सीन बिल्कुल फाइनल है और आपको फाइनल रेंडर करना है, देन आप इसके ऊपर क्लिक करो और इसको HD में, 4K में, 2K में कर सकते हो। यहाँ से आप कस्टमाइज विड्थ और हाइट भी इसकी मेंशन कर सकते हो, जो यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल बॉटम में आएंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लाइट, इनेबल डिफ़ॉल्ट लाइटिंग का ऑप्शन होगा, इसको आपने चेक ऑफ कर देना है। इससे माया की अपनी जो लाइट होती है, जो सीन के ऊपर माया अपनी लाइट दे रहा होता है, वो इससे टोटली बंद हो जाती है। इससे सिर्फ आपके पास रेड शिफ्ट की ही लाइटिंग रहेगी। तो कॉमन बॉक्स में सिर्फ इतना ही है। ये जो है फाइल नेम प्रॉक्सी, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास बेसिक का, ठीक है। अब मैं बेसिक के ऊपर क्लिक करता हूँ। बेसिक के अंदर आपके पास डिनॉइजिंग है, मोशन ब्लर है, उसके अलावा बकेट क्वालिटी है, ठीक है। उसके अलावा ये ट्रेसिंग डेप्थ है, मतलब जो है ये इस सेक्शन के अंदर है। अब बेसिकली ये क्या क्या काम करता है हम इसके ऊपर बात करते हैं। बकेट क्वालिटी हाई कर ले, मीडियम कर ले, लो कर ले, कस्टम कर ले। ये बेसिकली आपकी रेंडरिंग टाइम जो होती है कि एक फ्रेम को रेंडर होने के लिए कितना आपका जो है बकेट साइज मतलब फ्रेम साइज क्या होता है, ये बेसिकली उसकी सैम्पलिंग के बारे में ये जो है ये कॉलम है। ये अगर आप बहुत हाई क्वालिटी रेंडर करना चाह रहे हैं तो आप इसको 1 कर देंगे, हाई में कर देंगे सॉरी। अगर आप लो क्वालिटी का रेंडर चाह रहे हैं तो मीडियम कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसे डेंजरस ऑप्शन जो है वो ये है थ्रेशोल्ड की, ठीक है। ये आपके सामने थ्रेशोल्ड जो लिखा हुआ है, ये आप जितना इसको हाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फुल हाई करता हूँ तो ये 0.001 पे चला गया, मतलब यहाँ पे ये फुल जोर लगा के रेंडर मारेगा जितना हाई क्वालिटी ये निकाल सकता है। ये बहुत कम यूज़ होता है, नॉर्मली हम हाई पे ही काम चला लेते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को छेड़ना आपने तब ही है, 0.005 नॉर्मली चलता है, ठीक है। इससे आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका टाइम जो है ना फ्रेम का, फॉर एग्जांपल एक फ्रेम आपका 2 मिनट में रेंडर हो रहा है तो आप इसकी सेटिंग को चेंज करते हैं, इसको जितना नीचे लेके आएंगे ये उतना ज़्यादा टाइम लेगा रेंडर करने में। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, इसको बहुत थोड़े
मतलब जो है मिनिमल यूज़ किया जाता है। अगर आपका पीसी इतने जगह है या आप ऐसा पीसी यूज़ कर रहे हैं कि आप इसकी सेटिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये उसके लिए है। ये लो और क्लीन रेंडरिंग में बेसिकली इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, और ये है प्रोग्रेसिव पासेस। ठीक है, 1 to 4 ये पासेस होते हैं। पासेस क्या काम करते हैं ये भी इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। इनको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी 12024 जो है वो ठीक है। डिनॉइज़र बेसिकली आपका सीन जब आप रेंडर करते हैं तो लाइट जब बाउंस होती है, और कई ऐसे इससे होते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक समझ लें कि एक टेबल पड़ा हुआ है, टेबल के नीचे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है फ्लोर से टेबल वाली साइड पे, तो वहाँ पे नॉइस वगैरह आ जाता है सम टाइम। वो सैम्पल्स को हम हाई करें तो उससे भी निकल जाता है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर हम इसको इनेबल कर लेते हैं। लेकिन मैंने इसको फ़िलहाल आज तक जितना मैंने किया, मैंने इसको कभी इनेबल नहीं किया। हाँ, अगर आप इनेबल करें इसको तो इसके अंदर से आपने ये सिंगल पास यूज़ करना है, या आपने इसको जो है ऑप्टिक्स के ऊपर ही यूज़ करना है। इन बाकियों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल वो सेटिंग्स बता रहा हूँ जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। मोशन ब्लर, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपने रेंडर करना है जिसमें स्पीड है, लाइक कार की एनिमेशन या कोई चीज़ है, तो आप देखेंगे कि अगर आप रियल टाइम पे भी मोशन में किसी चीज़ को कैप्चर करते हो तो आपके कैमरे में ब्लर का फील आता है, जो उसकी स्पीड को समझने के दिखा रहा होता है कि हाँ यार वाकई इसमें स्पीड आपको नज़र आ रही है। तो उसके लिए मोशन ब्लर होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रैवल कर रहा है तो आप उसको एनिमेशन में ब्लर दिखाना है, देन आप मोशन ब्लर को इनेबल करें, नहीं तो इसको छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ट्रेस डेप्थ के नाम से एक कॉलम और दिया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कंबाइंड है, ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, कितना होना चाहिए, ये बेसिकली इन्होंने सारी सेटिंग की हुई है। ये क्या क्या काम करती है ये हम आगे देखते हैं कि ये किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है बेसिकली। तो इससे मतलब इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। ये उन्होंने फाइनल बताया हुआ कि अच्छा ये उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको जो है ना एडवांस कर दिया है। ऑटोमेटिकली इसने अपनी सारी सेटिंग्स दे दी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप इनको मैनुअली ट्वीक कर सकते हो। ये रिफ्लेक्शन क्यों यूज़ होती है, GI क्यों यूज़ होती है, रिफ्लेक्शन क्यों यूज़ होती है, वॉल्यूम क्यों होता है, ये हम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट इस पर बात करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो इसको स्किप करके थोड़ा आगे चले जाइए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको बिल्कुल बेसिक भी चाहिए तो इन चीज़ों को जानना अक्ली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये माया के हर वर्जन के अंदर ऑप्शंस बिल्कुल सेम है, लेकिन क्योंकि ये मेरे पास लेटेस्ट वर्जन होने वाला है, इसमें चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी जो इन्होंने कंबाइन करके अलग कर दी हुई हैं। अब चलते हैं एडवांस सेटअप में। एडवांस में हमारे पास मेन चीज़ें आती हैं जो कि होती हैं, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास बकेट साइज़ आता है। प्रोग्रेसिव रेंडरिंग करनी है या बकेट रेंडरिंग करनी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप बकेट्स रेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपका जब फाइनल रेंडर हो रहा होगा उसमें बकेट्स जैसे बास्केट होती है, कहीं कभी वो यहाँ से इनेबल हो जाएगा, कभी वो यहाँ से इनेबल हो जाएगा। मतलब छोटे छोटे पीसीस लाइक अ पजल गेम, जैसे आप समझ सकते हो फोटो है वो पजल में ओपन हो रही है, पिक्सेल्स जिसको समझ लो कि कभी कोई शायद वो मिड से उठा ले, कोई साइड से उठा ले, कोई इधर से उठा ले, तो ये आती है आपकी बकेट में। प्रोग्रेसिव में आपके सामने ये होगा कि आपकी फ़ोटो वन टाइम में ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पहले वो जैसे समझ कि आपको इंटरनेट स्लो है तो पहले वो ब्लर होगी, देन आहिस्ता आहिस्ता वो ऑटोमेटिकली उसको क्लियर कर देगा। इसकी ज़रूरत इतनी खास वैसे नहीं पड़ती, तो इसको हम नहीं छेड़ते। प्रोग्रेसिव सैम्पलिंग की मैं जैसे बात की थी, सैम्पल्स आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना आपका रेंडर टाइम बढ़ेगा। जितना आप सैम्पल जिसका कम करेंगे उतना आपका रेंडर जो है थोड़ा इजी हो जाएगा। यूनिफाइड सैम्पलिंग, इसके अंदर इन्होंने लेटेस्ट वर्जन में ये ऑप्शन दी है कि इसको ऑटोमेटिक सैम्पलिंग पे इन्होंने कर दिया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा तो ये आपके पास अगर पुराने वाला रेडशिफ्ट है तो उसमें आपके पास मिनिमम सैम्पल और मैक्सिमम सैम्पल्स आ रहे होंगे। ये सैम्पल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होते हैं। ये आपकी समझ लें जो है मिनिमम सैम्पलिंग जो है ये इसका मतलब यह है कि मिनिमम रेज़ लाइट की जो रेज़ हैं वो मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम वो कितनी होनी चाहिए, ये इस चीज़ को बता रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था थ्रेशोल्ड इसका 0.05 है जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें बेसिक में, वही चीज़ उन्होंने इधर भी दी है
कि आप इसको इनेबल करोगे तो ये आपको रिड्यूस कर देगा, टाइम बढ़ा देगा, टाइम कम कर देगा। ये उसी चीज़ को इन्होंने जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसको ऑटोमेटिक करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन बंद हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे आपके पास दोस्तों ऑप्शन आती है फ़िल्टर्स की। गैसियन है, मिचेल है, जिटर है, इसके अंदर काफ़ी है, लेकिन मिचेल हम यूज़ करते हैं ज़्यादा नॉर्मली इसके अंदर। तो ये आपने यहाँ से इसको मिचेल कर लेना है। डिनॉइज़र वही जैसे मैंने बताया था करना है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ये इसके ओवरराइड्स हैं जिसके अंदर रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शंस हैं। ये क्या काम करते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ओवरराइड्स फॉर एग्जांपल ये है कि आपने कोई शॉट बनाया हुआ है, ठीक है, कोई मटेरियल लगाया हुआ है, कोई टेक्सचर, कोई लाइट लगाई हुई है, उसके सैंपल्स जितने आप बढ़ाते जाएंगे, मैंने जैसे पहले बताया है, जितने सैंपल्स बढ़ाते जाएंगे उतना वो क्लीन होता जाएगा। सम टाइम मैंने बहुत से मटेरियल्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ आपके सामने वो अवेलेबल हैं आपके एसर जो हैं। अब आप एक एक के ऊपर जाके लगाओ या सैंपल्स को, या आप यहाँ से आके उसको यूनिफाई सब पे क्लिक कर दो, तो आप मैनुअली भी वहाँ से पर ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, या आप पर उधर से ऑब्जेक्ट से छोड़ दो। सबको आप यहाँ पे आके भी एक टाइम में ही कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अगर मैं लाइट पे आके यहाँ पे इसके सैंपल्स को 128 या 124 या जितने भी रखता हूँ, तो मुझे डिफरेंट लाइट्स में जाके सैंपल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरा सारा काम यहाँ से ही हो जाता है। तो इस वाले सेक्शन के इस वाले पार्ट में सैम्पलिंग में यही है। ये आपने ऑप्शन जैसे मैं बता रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक ऑप्शन है, इसको बड़े ध्यान से यूज़ करना है थ्रेशोल्ड के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऊपर जो है आपका ग्लोबल्स में हार्डवेयर रे ट्रेसिंग का फीचर है। अगर आपके पास RTX कार्ड है, जैसे मेरे पास RTX कार्ड अवेलेबल है, तो मेरे पास ये लगा हुआ है। अब आते हैं जो है ट्रेस डेप्थ में रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है। सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। रिफ्लेक्शन आपकी जो है ना वो यूज़ होती है, रिफ्लेक्शन जो है जिसमें आपके पास मिरर्स वगैरह हो। जैसे मिरर है आपके पास, तो मिरर रिफ्लेक्ट कर रही होती है, उसमें लाइट टकरा के लाइट वापस आ रही होती है। तो रिफ्लेक्शन इस तरह के मटेरियल्स पे यूज़ होता है, लाइक आपका क्रोम हो गया, लाइक आपका मिरर हो गया, ठीक है। रियलिस्टिक मटेरियल्स जैसे होते हैं जिसमें लाइट टकरा के वापस आ रही होती है, क्रोम हो गया, मेटल हो गया, इन पे लाइट जब टकराती है देन वो रिफ्लेक्ट करती है, तो फिर आपके पास आती है। सबसे बेहतरीन मिसाल इसकी मिरर है, तो ये मिरर के लिए है। रिफ्लेक्शन 4 मतलब ये है कि 4 दफ़ा लाइट, अगर 2 मिरर्स पड़े हुए हैं तो लाइट आपकी 4 दफ़ा इसमें बाउंस करेगी। ये होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन में लाइट जो होती है वो आपकी पास आउट हो जाती है, गुजर जाती है अंदर से, आपके मतलब सरफेस से आर पार हो जाती है। ये आप समझ लो कि आप इसको जो है टिंटेड ग्लास या वाटर की मिसाल इस पे ले सकते हो, या ट्रांसपेरेंट ग्लास की मिसाल ले सकते हो। जो ट्रांसपेरेंट ग्लास हमारे पास होते हैं पानी वाले, वो शीशे के जो ग्लास होते हैं, तो उसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन का मटेरियल होता है, तो ये रिफ्लेक्शन उस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी, आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद ये वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम क्यों यूज़ होता है ये हम आगे चल के देखते हैं। ये भी बेसिकली लाइट का ही पर्पज़ है, ठीक है, कंबाइंड है। इन दोनों को मिला के कितने होने चाहिए, या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के पासेस कितने होने चाहिए, कितनी दफ़ा लाइट बाउंस करे, ये उन्होंने कम्बिनेशन के तौर पे दिया हुआ है। ट्रांसपेरेंसी तो आपको पता ही होगा कि ट्रांसपेरेंसी डेप्थ क्या होती है। नॉर्मली तौर पे जो लाइट आपकी जो पास कर जाती है किसी चीज़ में से, तो ये उसके लिए पाई जाती है। हेयर्स हैं, अगर आप हेयर पे करते हैं वैसे इसका इतना ही ज़्यादा यूज़ नहीं हमने यूज़ किया। इन्वायरमेंट में आते हैं, आप यहाँ से आके क्रिएट फिजिकल सन एंड स्काई लगा सकते हैं, स्काई भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर क्लाउड भी आ जाएगा, सन आप अलग से भी लगा लेंगे, वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। इनमें से मैं आपको बिल्कुल वो बता रहा हूँ चीज़ें जो बड़ी बेसिक है, जो हमें लाजमी करनी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से लेंस है, वो हमें ज़रूरत नहीं है, वो कैमरा वक्त आएगा तो कैमरे में पढ़ लेंगे, इसमें की उसकी इतनी ज़्यादा वैसे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगले सेक्शन में चलते हैं। मोशन ब्लर, जैसे मैंने आपको बताया था, इनेबल कर दो या डिसेबल कर दो मोशन ब्लर, अगर आपके पास कोई चीज़ है उसके लिए ये होता है। सबसे मेन हिस्सा आता है ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन, जिसको GI बोलते हैं, ग्लोबल इल्यूमिनेशन GI, ये बिल्कुल एक जैसा ही काम करता है। इसके अंदर आपके समझ लें कि
रेंडर इंजन्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर 2 इंजन दिए हुए हैं, या इन्होंने एरिडेंस दिया हुआ है या बूट फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट सेटिंग है वो यही है कि आपने ऊपर वाला बूट फोर्स रखना है और देन नीचे वाला जो होता है इसको एरिडेंस करना है, लेकिन समटाइम इसको भी बूट फोर्स कर लेते हैं। ये बेसिकली काम आपका करता है, और जो आपका रेंडर होता है उसमें फ्लिकर नहीं आने देता। रिज़ल्ट बेस्ट से यही है इसका कि उसमें कोई झटके झुटके ना है। फिज़िकल और एक्चुअल जो आपकी होती है लाइटिंग, उसके लिए बेहतर यही है कि फ़र्स्ट वाला इंजन आपने बूट फोर्स रखना है और दैन दूसरे वाला एरिडेंस रखना है जो होता है। लेकिन ये बूट फोर्स सेकंड वाला भी बूट फोर्स लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी रे ट्रेस डेप्थ है, जैसे मैंने पहले बताया कि लाइट को बाउंस और बैक करने के लिए यूज़ होती है। इसको भी इतना ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन ऑप्शंस को भी नहीं छेड़ते हम नॉर्मली, ठीक है। उसके अलावा आ जाती है कास्टिक्स। जो है इसके अंदर कास्टिक्स क्या होते हैं, बेसिकली आप जब एक पानी का ग्लास लेते हो, ठीक है, और उसके ऊपर से लाइट पड़ती है, तो लाइट पड़ने के बाद शेडोज़ के साथ साथ आप देखोगे तो उसमें डिफरेंट किस्म की लाइटिंग्स बनी होती हैं जो कि कास्टिक्स होते हैं। इसकी मिसाल सबसे बेहतरीन है कि आप सिंपल ग्लास एक लो पानी का ट्रांसपेरेंट उसको रखो, पानी के ऊपर से लाइट मारोगे ना तो उसके साथ उसके शेडो के साथ साथ आपको उसी कलर की लाइट नीचे नज़र आ रही होगी। ये कास्टिक्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम AOVs के ऊपर। AOVs बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं AOVs, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम पासेस निकाल लेते हैं। AOVs जो होते हैं इनका ये काम होता है कि इसके अंदर हम पोस्ट पे या जब उस पर कंपोजिट के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो इसमें से हर चीज़ अलग अलग निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम रिफ्लेक्शन है एक चीज़ के अंदर, तो हम रिफ्लेक्शन का पास अलग से निकाल लेंगे, रिफ्लेक्शन को हम मैनुअली ट्विक कर सकेंगे, रिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, ब्यूटी पास निकाल लेंगे, इसके अलावा IDE के पासेस निकाल लेंगे। ये कैसे कैसे काम करते हैं ये हम इंशाल्लाह जैसे अपनी सीरीज स्टार्ट किया हम हर एक ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर लाएंगे, ये हम उस टाइम में यूज़ करेंगे। लेकिन इस पासेस में जो मेन और ज़रूरी पासेस हैं वो यही हैं कि आप ब्यूटी का निकालो, रिफ्लेक्शन का निकाल लो, रिफ्रैक्शन का निकाल लो। ब्यूटी होता है फुल रेंडर, ठीक है। डिफ्यूज़ लाइट का होता है बेसिक कलर जो आपने इस्तेमाल किया होता है वो डिफ्यूज़ का पास है इसके अंदर। उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो पास है जिससे मैंने बताया था ग्लास और मेटल वगैरह इस पे होता है। एक SSS के नाम से अंदर इसके होगा। उसके अंदर एमिशन भी आ जाता है आपका, उसको बोलते हैं हम सब सरफेस स्कैटरिंग एमिशन मटेरियल उसको बोलते हैं। बेसिकली ये एमिशंस और लाइटिंग वगैरह का पास होता है। ज़ी डेप्थ जो आपका पास होता है फॉर फोकस होता है, ठीक है। ब्लर वगैरह आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये पासेस वगैरह हैं जो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे इन फ्यूचर अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो हमने बिल्कुल लाजमी करनी है। ऑप्टिमाइजेशन जो है डिफ्यूज़ है इनको बना नहीं दिया जाए क्योंकि ये बिल्कुल उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ है, बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। इसको बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। सिस्टम्स के अंदर आप आते हो और सिस्टम्स में आने के बाद आप पॉकेट साइज़ जो है आपकी ऊपर जो डब्बी की मैं बात कर रहा था रेंडर डब्बी की, उसको बड़ा कर लो छोटा कर लो, आपके सामने है। आप उसको स्फेरिकल करना चाहते हो, आप उसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो, या आप वहाँ से कर सकते हो। इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि आपके पास जो ग्राफिक कार्ड आपने अवेलेबल है आपका, वो आपका प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है या नहीं। तो यही इसकी जो है सेटिंग्स हैं रेडशिफ्ट के लिए इस वाले वर्जन की। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैंने जो कोशिश की है कि आपको ना एक्सप्लेन करूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से जो मेरी कोशिश है वो यही है कि हम जैसे जैसे क्लासेस के ऊपर आगे काम करते जाएंगे वैसे वैसे हम इनके बारे में डिटेल समझते जाएंगे। तो ये थी आज की पहली क्लास, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आई थिंक मैंने जो कोशिश कर रहा हूँ मैं वो आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी और क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। सो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सीख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर ब्लेंडर, माया, मैक्स, यूनिटी और तमाम सॉफ्टवेयर्स। तो इंशाल्लाह ताला स्टे ट्यून, इसके ऊपर हम लोग बहुत जल्द बहुत सी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमें ज़रूर मैसेज करें, हम इंशाल्लाह उसका आपको 100% जवाब देंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।